बच्चे हम लोग क्लास के अंदर में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट, स्लोप एंड कुछ लाइंस का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म का, 2 पॉइंट फॉर्म का, राइट। आज हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का इक्वेशंस हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे बच्चे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं हेडिंग लिख देता हूं, इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो बच्चे काफी आसान सा ये टॉपिक है, इसे हम लोग काफी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एंड मेरा हैंड राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, काफी अच्छा है, मुझे पता है मेरा हैंड राइटिंग सबसे अच्छा है। तो बच्चे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, काफी ग्रेजुअली एंड आराम से बच्चे इसे स्टार्ट करेंगे। तो हमारे को पता है कि लेट सपोज ये एक लाइन एल है, ठीक है ना बच्चे, ये एक लाइन क्या है, एल है। नाउ इंटरसेप्ट हमारे को पता है कि लेट सपोज ये ए है बच्चे, हम लोग इसे एक्स इंटरसेप्ट कहते थे, राइट। हमने क्लास में ऑलरेडी इस बात को देख चुके हैं बच्चे। ये बोलो क्या है, ये वाई इंटरसेप्ट है, राइट। हमारे को इस एल लाइन, जो एल लाइन है बच्चे, उस लाइन का हमारे को क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। और अगर हमारे को इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बता रहा है, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, अगर ये दोनों बात हमारे को ऑलरेडी पता है, तो इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन, दैट इज एल लाइन का इक्वेशन लिखना दुनिया का सबसे आसान काम है, राइट। और इस लाइन का इक्वेशन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये है इस एल लाइन का इक्वेशन, ठीक है बच्चे। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एक लाइन x और y इंटरसेप्ट, x एंड y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, अगर ये बात मुझे पहले से पता है, तो वैसे लाइन का इक्वेशन लिखना दुनिया का सबसे आसान काम है, राइट। तो इस लाइन का इक्वेशन है बच्चे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। तो इसका मैं प्रूफ भी दूंगा, राइट। तो बच्चे अगर जरा सा मैं आपसे बात कर लूं, इसी तरह से एक छोटा सा लाइन में ले लेता हूं, ऐसे ही लेट सपोज ये एक लाइन है जो कि x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 4 है। तो बच्चे इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 1। ये इस लाइन का इक्वेशन है। हाँ, अगर मुझे इंटरसेप्ट पता है तो बच्चे ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बन जाता है। लेट सपोज बच्चे अब ये लाइन हमारा ऐसा है, ठीक है ना। अगर ये लाइन हमारा ऐसा है तो लेट सपोज यहां पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है 3, और यहां पे बच्चे जो इंटरसेप्ट बन रहा है लेट सपोज वो है -2, ठीक है ना। तो कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, x का इंटरसेप्ट कितना है, -2 ना। तो बच्चे इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x डिवाइडेड बाई -2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 1। सो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा बच्चे, ये इस लाइन का क्या है, इक्वेशन है। नाउ अगर मैं आगे की बात करूं बच्चे, राइट, लेट सपोज कि हमारा ये कुछ लाइन हमने अब इस तरह से बनाया है, ठीक है ना। अगर लाइन हमने यहां पे इस तरह से बनाया तो लेट सपोज ये इंटरसेप्ट जो है x इंटरसेप्ट वो 3 है एंड y इंटरसेप्ट इज -4। तो बच्चे इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन बच्चे, दिस लाइन L का इक्वेशन जो हो जाएगा वो होगा x बाई 3 प्लस y बाई -4 इक्वल्स टू 1। इतना सिंपल है बच्चे, इतना सिंपल है। नाउ इसे और एक काम हम लोग कर सकते हैं, x बाई 3 माइनस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 1, हो गया इक्वेशन, राइट। थोड़ा और सॉल्व करने का मन है तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, ले लो एलसीएम 12, राइट। आ गया एलसीएम 12। नाउ जैसे 12 आया तब यहाँ पे क्या लिखोगे, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। एंड बच्चे फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू, बोलो बच्चे, 12। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो अगर इंटरसेप्ट हमारे को पता है कि कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन लिखना दुनिया का सबसे आसान काम है, जैसे कि यहां पे ये काम हुआ है, राइट। नाउ बच्चे अब इस बात का हम लोग जरा सा कुछ प्रूफ देख लेते हैं एंड देन हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। नाउ तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो बच्चों देखो, लेट सपोज ये एक लाइन है और a इंटरसेप्ट बना रहा है, तो यहां का कोऑर्डिनेट बता दो कितना हो जाएगा, a, 0। इस पे तो कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, b। मैं इससे बड़ा a बोल देता हूं, राइट, बोल दूं, नहीं इसे b बोल देता हूं। बड़ा b के पास छोटू b अवेलेबल है, राइट।
एंड देन बड़े ए के पास छोटे ए ये अवेलेबल है। नाउ बच्चे, मैं अगर इसका ए बी लाइन का अगर मैं स्लोप लिखना चाहूं तो बच्चे ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ जरा सा मुझे। हमारे को स्लोप का फॉर्मूला पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, होगा कि नहीं होगा? नाउ अगर मैं इसके स्लोप का बात करूं तो ये सिंपल सा बात है बच्चे, मैं इसे x2 y2 मान लेता हूं, इसे x1 y1 मान लेता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो y2 माइनस y1, सो दिस इज क्वाइट सिंपल, दैट इज b माइनस 0 डिवाइडेड बाई, बोलो बच्चे 0 माइनस a। सो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे? b डिवाइडेड बाई माइनस a एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a। दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप मुझे पता चल गया, दैट इज माइनस b बाई a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस लाइन का मुझे स्लोप पता चल गया। अब बच्चे इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है, स्लोप पता है, दो पॉइंट्स पते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एक कोई भी रैंडम पॉइंट कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी मैं x, y ले लेता हूं, एक रैंडम पॉइंट। अब इस रैंडम पॉइंट और इस a पॉइंट के हेल्प से इसी लाइन का मैं क्या कर देता हूं, स्लोप को मैं फिर से लिख देता हूं। तो बच्चे इसी लाइन का अगर मैं स्लोप को लिखूंगा तो बोलो ना क्या हो जाएगा, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ a दैट इज b बाई a, होगा कि नहीं होगा? नाउ जैसे ही ये स्लोप मुझे पता चल गया तो अब इस लाइन का, अच्छा ये भी बच्चे इसी लाइन का स्लोप है, माइनस b बाई a, ये सेम ए बी लाइन का स्लोप है, दोनों सेम ए बी लाइन का स्लोप है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वालिटी लगा दिया, राइट? बहुत आसानी से लगा सकता हूं। नाउ अब इसे सॉल्व कर लो बच्चे, तो ये हो जाएगा a इंटू वाई माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई b इंटू एक्स माइनस a। तो ये हो जाएगा बच्चे ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। कितना आसान काम हो गया। कभी कभी मैं भी इम्प्लाइज डेट का साइन लगा लेता हूं, देखो मैंने लगा लिया, इधर भी आप लगा सकते हो, राइट? नाउ तो अब बच्चे मैं यहां पे कर देता हूं ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी, लिख दिया मैंने। नाउ अभी मुझे ये इक्वेशन कैसे भी लाना है, तो इस इक्वेशन को लाने के लिए मैं एक सिंपल सा काम करता हूं, ये जो ए बी है ना इस साइड पे, दोनों इधर में जाकर के मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई, बोलो बच्चे, ए बी, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 1। तो आप ये साइन जरूर लगाते रहिए, ठीक है, इसे ना भूलें, ठीक है बच्चे। नाउ दिस इज ए बाई वाई ए बी प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी, मैं इसे स्प्लिट करके अलग अलग लिख सकता हूं। नाउ बच्चे दिस इंप्लाइज दैट वाई डिवाइडेड बाई बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू 1। अब थोड़ा सा इसे सुंदर बनाने के लिए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसी वीडियो को मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक जस्ट बिकॉज कि एक बार आई डोंट नो ये वाईफाई काम नहीं किया तो पता नहीं क्या काम नहीं किया, एनीवे तो बच्चे ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन ये यहाँ पे मुझे पता चल गया, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नाउ अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसे जरा सा नोट करेंगे एंड देन उसका आंसर को लिखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग an intercept on positive x-axis, on positive x-axis is 3 and positive y-axis is 10, right? So find the equation of a line making an intercept on positive x-axis is 3 and positive y-axis is 10। तो बच्चे कितना सिंपल बात है, राइट? तो हमेशा कुछ इस तरह से आप डायग्राम बना लो, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 10, इक्वेशन हो गया बच्चे x बाई 3 सॉरी y बाई 10 इक्वल्स टू, बोलो बच्चे, 1। आ गया इक्वेशन। अब अगर आपको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले लो आप एलसीएम। एलसीएम जैसे लोगे तो ये 10x, राइट, ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 3y इक्वल्स टू, बोलो बच्चे, 30। बात खत्म हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये लाइन का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। नाउ इन द सेम वे बच्चे, कोई अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस,
इस टाइप के भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन समथिंग लाइक, लेट्स सपोज एक इक्वेशन हमारे को गिवन है 4x प्लस 10y इक्वल्स टू 40। ये लाइन x एक्सिस एंड y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाएगा, क्या ये बात को हम लोग एक लाइन में बता सकते हैं विदाउट सॉल्विंग? बहुत ही आसानी से बता सकते हैं बच्चे। किस तरह से? तो देखो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख दिया 4x बाई 40 प्लस 10y बाई 40 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 1। तो अभी से मैंने कट करा तो ये कितना आ गया, x बाई 10 प्लस y बाई 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है बच्चे ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह का है जो यहां x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है 10 एंड y एक्सिस पे कितना बना रहा है 4। बात खत्म हो गया। तो इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना है बच्चे, अगर इक्वेशन मुझे पता है तो मैं इंटरसेप्ट बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकता हूं एंड बहुत ही इजी है, राइट? इसी तरह से एक और क्वेश्चन का इंटरसेप्ट फाइंड करो बच्चे। फाइंड द इंटरसेप्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट 5x minus 7y equals to 35. Find the intercept on coordinate axis for this given equation. जल्दी से फाइंड करो। अगर मुझे इंटरसेप्ट फाइंड करना है इस गिवन इक्वेशन का तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? बहुत ही आसान है। 5x बाई 35 माइनस 7y बाई 35 इक्वल्स टू 1। बहुत ही ईजी है। तो ये हो गया x बाई 7 माइनस y बाई 5 इक्वल्स टू बोलो 1। अब ये लाइन बनेगा कैसे? ये लाइन को बच्चे बहुत ही ध्यान से देखो, x पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, यानी ये लाइन लेट सपोज यहां से पास हो रहा है, लेकिन y पे कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब है बच्चे ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना? तो y पे नेगेटिव इंटरसेप्ट है, सो बच्चे यहां पे नेगेटिव इंटरसेप्ट कितना बन गया, -5 का, और यहां पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट कितना बना, 7 का। अगर कोऑर्डिनेट लिखना है मुझे तो बच्चे ये हो गया 7,0 एंड यहां का कोऑर्डिनेट लिखना है तो 0,-5। बात खत्म हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान क्वेश्चन है, राइट? इन द सेम वे बच्चे फाइंड द इंटरसेप्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट on coordinate axis if the equation of the line is 2x plus 3y equals to, एक आसान सा नंबर देता हूं, that is 8। ठीक है? तो फाइंड द इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है ना? फाइंड करना है हमारे को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये, बहुत ही आराम से सोचो बच्चे इस पे। तो ये हमारा क्या बना दिया मैंने, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं कि यहां पे मैंने लिख दिया बच्चे 2x बाई 8 प्लस 3y बाई 8 इक्वल्स टू 1। नाउ क्या मैं इसी इक्वेशन को बच्चे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, x डिवाइडेड बाई 2 बाई 8, राइट? सॉरी, x डिवाइडेड बाई 8 बाई 2 प्लस y डिवाइडेड बाई 8 बाई 3। समझ में आ रहा है? नाउ अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लूं बच्चे तो ये हो जाएगा x बाई 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 8 बाई 3 कितना होता है, 2.66, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 2.66, ठीक है? मैं ऐसा 2.6 बार लगा दे, 2.6 मैं अभी अज्यूम करता हूं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब मैं इस लाइन को बच्चे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से ये बात होने वाला है कि यहां पे 4 इंटरसेप्ट है और यहां पे 2.6 इंटरसेप्ट, ठीक है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था कि नहीं था? तो हमारे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएंगे बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करो। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ द गिवन इक्वेशन इज 10x plus 30y equals to 100। 10x plus 30y equals to 100। तो बच्चे यहां पे इंटरसेप्ट का लेंथ फाइंड करना बहुत ही आसान है। कैसे? तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहां पे 100 से डिवाइड कर लूंगा। 10x बाई 100 प्लस 30y बाई 100 इक्वल्स टू, बोलो बच्चे, 1।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट से डायरेक्ट मैं इसको क्या कर लूंगा बच्चे, या तो आप कुछ इस तरह से भी इसे लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाई 100/10 प्लस y डिवाइडेड बाई 100/30 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 1। बात खत्म है, राइट। नाउ अब आप इसे कट कर लो, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। नाउ अब इसी इक्वेशन को आगे अगर मैं लिखूं, सो x/10 प्लस y बाई बोलो बच्चे 10/3 डेट इज y डिवाइडेड बाई 3.33, ठीक है ना। तो 3.3 लिख दो या 3.3 बार लगा दो, ठीक है बच्चे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ अगर मैं अब इक्वेशन को इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो बच्चे बहुत ही सिंपल है, दोनों हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो y x पे कितना है 10, y पे कितना है 3.3 बार, बात खत्म हो गया, राइट। तो किसी भी लाइन का x एक्सिस पे वो कहां कट कर रहा है, y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, वो फाइंड करना हमारे लिए क्या है, दुनिया का सबसे आसान काम है। तो ये क्या था बोलो बच्चे, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन के क्या थे, ये क्वेश्चंस थे जो कि काफी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं, उसे आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। पॉज करके भी क्वेश्चन को सुन लेंगे, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन whose intercept on x axis and y axis are respectively twice and thrice of those by the line 3x plus 4y equals to 12. 3x plus 4y equals to 12, राइट बच्चे। इस क्वेश्चन को जरा फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose intercept on x axis and y axis are respectively twice and thrice of those by the line x plus 4y equals to 12, ठीक है ना। तो अब बच्चे मैं इस क्वेश्चन का मतलब आपको सीधा सीधा समझा देता हूं कि ये एक लाइन है, राइट, जो कि इंटरसेप्ट अपने एक्सिस पे कितना बना रहा है 3x/12 प्लस 4y/12, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा बच्चे x/4 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसके इंटरसेप्ट का बात करूं तो x पे कितना इंटरसेप्ट बन रहा है 4 और y पे कितना इंटरसेप्ट बन रहा है 3। तो अब कहता है कि एक ऐसे इक्वेशन का, एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखो जिसका x का इंटरसेप्ट इसके रेस्पेक्ट में ट्वाइस हो एंड इसी के रेस्पेक्ट में y का इंटरसेप्ट थ्राइस हो, ठीक है ना। ट्वाइस एंड क्या हो, थ्राइस हो। तो बच्चे अभी कितना आसान है, इसका x का अगर इंटरसेप्ट देखा जाए तो 4 है, अब इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 8, तो x/8 प्लस y का इंटरसेप्ट यहां पे कितना है 3 और वो क्या चाहिए मुझे थ्राइस करना है, यानी y/9 इक्वल्स टू 1। तो बच्चे हमारा इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया, राइट। क्वेश्चन है आपसे बहुत ही सिंपल फॉर्म में पूछा था कि एक ऐसे इक्वेशन का एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बताओ, राइट, जिसका इंटरसेप्ट बच्चे इसके इंटरसेप्ट के रेस्पेक्ट में थ्राइस एंड क्या हो बोलो बच्चे, ट्वाइस एंड थ्राइस हो। तो बच्चे ये लाइन का इक्वेशन लिख दिया मैंने, ये इतना आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ नहीं है, यहां पे लिख दो बच्चे 72, राइट। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8y, बात खत्म, आ गया इक्वेशन, ठीक है बच्चे। नहीं तो क्वेश्चन को एक बार और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, जो मैंने बोला है उसे आप एक बार स्लो करके सुन सकते हो, फिर बच्चे आपको पता चलेगा यही है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुन के लिखेंगे, ऑनलाइन क्लास है राइट, वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है ठीक है। नाउ एक तो देखते रहो कि आवाज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीच में बैटरी खत्म हो जाता है बहुत कष्ट है। एनीवे मैं 12 to 17 नहीं हुआ, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 दिन के क्लास के इक्विवेलेंट में अभी रिकॉर्ड करके बेसिक कंसेप्ट तो अपने एटलीस्ट यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। एनीवे
क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -2, right, which passes through a straight which passes through a point 4, -2 and whose intercept on y axis is twice that on x axis. फिर से सुनेंगे, find the equation of a straight line which passes through this and whose intercept on y axis is twice that on x axis. पॉज करो वीडियो को और सोचो, राइट, मेरा शकल मत देखो, बराबर है। पॉज करके बच्चे इसे सोचना है कि y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस कंपेयर्ड टू x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहां पे लाइन कर देता हूं मैं, ठीक है, यहां पे ये बना दिया मैंने। लेट सपोज बच्चे यहां पे जो x इंटरसेप्ट है वो है a, तो y इंटरसेप्ट x के रेस्पेक्ट में क्या था, ट्वाइस, तो मैंने इसे बोल दिया 2a, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यही बात तो उसने बोला है, बराबर है क्या। तो y इंटरसेप्ट कितना है, ट्वाइस, तो मैंने कर दिया 2a। जैसे ही 2a करा तो अब बता दो, अच्छा ये लाइन पास कहां से होना चाहिए, 4, -2, तो मैंने पास करवा दिया। अब मैं ये कोऑर्डिनेट लेकर के नहीं बैठूंगा 4, -2 कहाँ है नहीं है राइट, ऐसा मैं नहीं ढूंढ रहा, मैं एक जनरल बनाया लिख दिया, ठीक है। और 9th वाले बच्चे वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो कभी कभी भरोसा रखो, राइट। मान लो बच्चे कि यही है 4, -2, बाकी आंसर्स आपको अपने आप ही मिलेंगे। आप कहोगे कि यहाँ पे सर -2 तो नीचे, आपका ऊपर कैसे आ गया, बच्चे मैंने मान लिया है, राइट। और a की वैल्यू बच्चे आपको इंटरसेप्ट प्लस में है कि माइनस में, अपने आप मैथ्स आंसर देगा, तो उसके लिए आपको वरी नहीं होना है कि ये पता नहीं a की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू क्या होगा, वो अपने आप मैथ्स, अगर आप करेक्ट फॉर्म में करोगे तो मैथ्स अपने आप ही करेक्ट आंसर आपको देगा, तो उसकी टेंशन नहीं करना है। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, जो क्वेश्चन ने बोला था, जहां से बोला था पास करेंगे, मैंने पास भी करा दिया, ठीक है। अब इसके क्वाड्रेंट के लिए रोना शुरू नहीं कर देंगे सर यहाँ पे, नहीं तो फिर आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, बराबर है। नाउ अब बच्चे सुनेंगे इस बात को, यहां पे ये 2a है और बच्चे ये a है, तो नाउ एक छोटी सी बात को समझेंगे। अब इसका इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो बोलो ना, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/a + y/2a = 1। इंटरसेप्ट पता है, अगर इंटरसेप्ट पता है तो दुनिया के किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में लिख दूंगा, लिख दिया, राइट। अब ना ये पास कहां से हो रहा है, 4, -2 से, ये मैंने नहीं बोला, ये क्वेश्चन ने बोला कि 4, 2 से ये लाइन पास हो रहा है, तो ये इक्वेशन लिख दिया मैंने, लाइन का इक्वेशन हो गया। अब ये पॉइंट इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करवाओ, सेटिस्फाई कैसे करेगा, तो x/, बोलो बच्चे a x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो लिख दिया 4/a, ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितना है -2, तो बच्चे यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ 4/a, माइनस लगा दिया, एंड देन बच्चे 2 डिवाइडेड बाई 2a = 1। बहुत ही आसान बात है, ठीक है ना। ना अब एलसीएम वगैरह लेकर के मैं इधर उधर कुछ सॉल्व कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 8 -2, राइट, = 2a, ठीक है। तो एलसीएम लेकर के मैंने इसे सॉल्व कर दिया, तो 8 - 2 होता है 6, यानी a की वैल्यू कितना आ गया 3। अब बच्चे a की वैल्यू मुझे मिल गया 3। अब जैसे ही a की वैल्यू मुझे 3 मिला, तो बच्चे यहां पे इक्वेशन कितना आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा x/3 + y/6 = 1। तो यहां पे ये बात क्या हो गया, खत्म हो गया, राइट। नाउ तो बच्चे अगर इस पे जरा सा आप ध्यान दोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, और यही बच्चे इसका आंसर क्या है, ठीक से देखो। तो फाइनली अगर आप लिखना चाहो तो ये बात आप लिख सकते हो, 2x + y = 6, बात खत्म हो गया, आ गया आंसर, राइट, ठीक है। ना तो अब आपको कुछ भी इसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये लाइन कहां से पास हो रही थी, 4, -2 था, आप यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, बात क्या है, सेम है, मैंने पास करवा दिया, ठीक है। नाउ
अब ए की वैल्यू बच्चे पॉजिटिव आना था, अपने आप ही पॉजिटिव आ गया, हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आना था, ये लाइन को ऐसे बनना था तो बन जाता, खुद ही बन जाता, राइट। अपने आप ही ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाता, हम लोग बना लेते फिर लाइन की वैल्यू, और उस तरह से क्या कर लेते, सेटिस्फाई करवा लेते। लेकिन बच्चे यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में आ गया, तो हो गया काम अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करते हैं। पहले मिटा देता हूं बोर्ड को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2,3। तो ये सिंपल ऐसा कुछ कहना चाहता है, राइट। एक आध वर्ड शायद इसमें मिस हो गया होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3। तो बच्चे एक इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट, एक हमारे को लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कहां से पास हो रहा है, 2,3 से, ठीक है। साथ साथ में मैं ऐसा लाइन भी ड्रॉ करते चलता हूं। या लेट सपोज बच्चे कहां से पास हो रहा है, 2,3 से, तो मैंने लिख दिया। नाउ उसके बाद कहता है सो दैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो दैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो बच्चे हमारे को एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो कि बच्चे इसी पॉइंट पे ये ना इंटरसेप्ट को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो 2,3 पॉइंट है, राइट, जो ये जो 2,3 पॉइंट है इस ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दिस 2,3 इज द मिडल पॉइंट ऑफ ए एंड बी। समझ रहे होंगे बच्चे इस क्वेश्चन को, प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे, राइट। अगर मैं आप लोगों के लिए एक बार इसे फिर से रीड कर देता हूं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2,3 सो दैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। क्वेश्चन पूरी तरह से जो बच्चे समझ गए होंगे वो क्वेश्चन एक लाइन में अब सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि ये ना मिडल पॉइंट है ए एंड बी का, इस लाइन का इक्वेशन बताओ। कितना सिंपल हो गया। अच्छा बच्चे, मैंने आप लोगों को जो 9th जेई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही आराम से बच्चे इस बात को समझेंगे जरा सा कि कोई भी एक लाइन है और बच्चे ये है x1, y1, ये है बच्चे x2, y2, राइट। मैंने आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला बताया भी था, जस्ट एक रिकैप है बच्चे कि यहाँ पे अगर ये x, y अगर ये मिडल पॉइंट है ना तो ये डायरेक्टली x किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y किसके इक्वल हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नाउ अब लेट सपोज बच्चे मैं थोड़ा सा इस बात को मान लेता हूं कि लेट सपोज ये जो हमारा इंटरसेप्ट है ना यहाँ पे a है, और ये जो इंटरसेप्ट है बच्चे यहाँ पे क्या है, b है। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये a, 0 हो जाएगा, और ये बोलो बच्चे क्या हो जाएगा, 0, b। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, मैंने मान लिया, मैंने माना है, राइट, अपने मन से। तो अब यहां पे देखो कि 2,3 क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिडल पॉइंट है। तो बच्चे 2 किसके इक्वल हो जाएगा, जरा सा सोचो। 2 इक्वल हो जाएगा ये 0 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो यहां पे सीधा सीधा देखो बच्चे कि a की वैल्यू कितना आ गया, 4, राइट। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। नाउ इसी तरह से एक और बात को समझो जरा सा कि यहां पे जो है अगर मैं b की वैल्यू देखूं तो यहां मिडल पॉइंट में क्या है, 3 है। सो दिस इज b प्लस 0 डिवाइडेड बाई बोलो बच्चे 2। इसका मतलब है b की वैल्यू कितना आ गया, 6। तो हमारे को इंटरसेप्ट पता चल गया कि नहीं पता चल गया,
तो ए पे कितना इंटरसेप्ट है 4 और बी पे कितना इंटरसेप्ट है 6, बात खत्म। अब लाइन का इक्वेशन लिखना कितना आसान हो गया, x डिवाइडेड बाई 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 1, खत्म। अब इस क्वेश्चन को जरा ठीक से एक बार घूर लो। आई थिंक कि आप लोग ये बातों को मेरे समझ गए होंगे, राइट? कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। मानता हूं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सुनेंगे, कहता है कि फाइंड द, अभी थोड़ा और हम लोग काम कर रहे हैं कि स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख के आ जाए, राइट? अभी काफ़ी यंग हैं हम लोग, नए कोचिंग वाले हैं, अभी 3.5-4 लाख का वो बोर्ड तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? तो धीरे धीरे लगाएंगे और नेक्स्ट ईयर शायद लगा लें हम लोग, तो थोड़ा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरे को पढ़ाना भी आसान हो जाएगा, ऑनलाइन वीडियोज़ बनाना है। एनीवे, नाउ कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14, राइट? तो एक बहुत ही मैं सिंपल तरीके से इसे मैं लिख देता हूं। लेट सपोज यहां पे a इंटरसेप्ट है, यहां पे b इंटरसेप्ट है, तो ये कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 14 है, और ना ये 3,4 से पास हो रहा है। मैंने रैंडम उठाया लिख दिया, मुझे नहीं पता है 3.4 है भी कि नहीं है, जो बोला उसने कर दिया। वो बोल रहा था पास होगा, मैंने करा दिया। वह नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है। नाउ तो बच्चे 3,4 से ये लाइन पास हो रहा है और सम ऑफ द इंटरसेप्ट a प्लस बी इक्वल्स टू 14 है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन बताओ। तो बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बहुत ईजी है बच्चे ये बताना। कैसे? तो देखो ना, मैं एक काम कर लेता हूं, इसका इक्वेशन लिख देता हूं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। बात खत्म हो गया, मैंने लिख दिया। अच्छा बच्चे, जैसे ही मैंने इस बात को लिखा तो बच्चे एक छोटा सा बात को समझना यहां पे कि यही तो है इस लाइन का इक्वेशन। लेकिन बच्चे मैं यहां पे एक और इसे थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, 14 माइनस ऑफ ए, बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, 14 माइनस ए। तो इसी इक्वेशन को बच्चे मैं x बाई ए प्लस वाई बाई, राइट, y बाई बी की प्लेस पे बच्चे 14 माइनस ए इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख दिया, b इक्वल्स टू 14 माइनस ए था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नाउ अब मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूं, मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम ले लिया तो 14 माइनस ए इक्वल्स टू 1 एंड बच्चे ये हो गया 14 माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ए। ये बात क्या हो गया, यहां पे हो गया, इक्वेशन आ गया है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ बच्चे यहां पे मैं लिख देता हूं 14x माइनस ए एक्स प्लस वाई ए इक्वल्स टू ए इंटू 14 माइनस ए, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और बच्चे ये एक लाइन का इक्वेशन है। अरे इसी लाइन को तो सॉल्व करके यहां तक आया हूं, तो ये भी हमारा क्या है, इस लाइन का क्या है, इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन पास कहां से हो रहा है? ये इक्वेशन बच्चे पास हो रहा है 3,4 से, तो मैं पास करवा देता हूं 3,4 से, x की जगह पे 3 रख देता हूं, तो 14 3 जा 42, राइट, एंड ये हो गया 3a, y 4, y की वैल्यू 4 है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4a, राइट। नाउ यहां पे लिख देता हूं 14a माइनस ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब बच्चे मैं इसे सॉल्व कर देता हूं फिर से। कैसे सॉल्व करूं? तो यहां पे देखो 4a माइनस 3a, दिस इज a, है ना। नाउ और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये a आ गया और यहां पे ये 14a, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, माइनस 13a, राइट। और ए स्क्वायर को भी इस साइड लेके आ जाता हूं, बात ही खत्म हो गई। नाउ अब बच्चे ये हो गया 42 और कुछ बचा नहीं था, तो यहां पे मैंने लिख दिया इसे 42 इक्वल्स टू 0। कितना सिंपल सा बात हो गया। नाउ अब मैं इसे सॉल्व करता हूं।
ठीक है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा मैं इसे सुंदर तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। अब बच्चे आप यहां से बहुत आसानी से आप ये कर सकते हो, राइट, बहुत ही आसानी से, राइट। ए आप ये कॉमन लिख सकते हो, तो a माइनस 7 एंड देन बच्चे माइनस 6, और ये हो गया a माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड देन a माइनस 6 इक्वल्स टू a माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड a की वैल्यू आ गया 6 एंड a की वैल्यू क्या आ गया 7। तो बच्चे अपने को a की वैल्यू मिल गया, डेट इज 6 और 7, दोनों में से कोई भी वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, यहां पे मिल सकता है। तो नाउ अगर a की वैल्यू हमारा 6 है, इफ a इक्वल्स टू 6, राइट, देन b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा बच्चे 8। तो सिंपल सा बात है, तो a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई 8। नाउ अगर a की वैल्यू 7 है तो b का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 7, होगा कि नहीं होगा, बात ही खत्म, राइट। तो अब हमारे को यहाँ पे दो दो इक्वेशन मिलेंगे क्योंकि हमारे को दो पेयर ऑफ a एंड b का वैल्यू मिला है। तो इक्वेशन, और बच्चे a और b है क्या, इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट है तो बच्चे इसका इंटरसेप्ट लिखना कितना आसान है। पहले वाले के लिए अगर मैं लिखूं तो x बाई 6 प्लस वाई बाई 8 इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड वाले के लिए x बाई 7 प्लस वाई बाई 7 इक्वल्स टू 1, बात खत्म। तो दोनों लाइन का इक्वेशन आ गया, राइट। तो इतना सिंपल सा बात है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था बच्चे, जस्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन को समझने के लिए। आई होप कि आप लोग जरूर समझे होंगे। बाकी कुछ जेई मेंस वाला जो प्रॉब्लम आएगा एंड एडवांस वाला वो हम लोग क्लास के अंदर करेंगे। बेसिक मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ये वीडियो बना के आप लोगों को फ्रेम करके मैं दे देता हूँ, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ क्लास के अंदर और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉर्मल फॉर्म एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।